जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों अजीत डोभाल के बाद अब जयशंकर जी जाने वाले हैं रशिया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और टैरिफ वॉर के बीच विदेश मंत्री का अहम दौरा। बताएंगे कैसे अमेरिका की धुकधुकी बढ़ा रहा है भारत दोस्तों। तो वही सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। न्यूयॉर्क में होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही है कि ट्रंप को जवाब देने के लिए यूएनजीए में यानी कि अमेरिका जाने पर विचार करेगा अपना भारत। दोस्तों बड़ी खबर बताएंगे, पीएम मोदी हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तो वहीं आपको बताएंगे बहुत अमेरिका पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा था नजदीकियां। अब अमेरिका से ऐसा सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान पर कर ली बोलती बंद। जी हां, पूछ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तुम्हारी तरफ से दिया हुआ F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। जिसके बाद क्या रहा दोस्तों अमेरिका का रिएक्शन, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत ने हिंद प्रशांत संयुक्त अभ्यास के बाद भारत की समुद्री ताकत की प्रशंसा। दिया ब्रिटेन और अमेरिका को तगड़ा जवाब। भारतीय नौसेना की ब्रिटेन के सामने कर दी जमकर तारीफ। बताएंगे क्या रहा जिस पर ब्रिटेन का रिएक्शन। दोस्तों आज एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं हमेशा की तरह। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस नए भारत की शक्ति का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आने वाला और अपने देश के लिए और देश के ही हित में कदम उठाएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों बता दे बड़ी खबर, अब रशिया के साथ फुल एंड फाइनल होने वाला है। टैरिफ विवाद को लेकर तेल खरीदा जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा, या फिर ट्रंप को कैसे जवाब दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और रूस के संबंधों में काफी करीबी देखी जा रही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया था और वहां मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। दोस्तों अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी भी जल्द ही रशिया के दौरे पर जाएंगे और वहां रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मुलाकात करेंगे। जी हां, रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया है कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के बीच 21 अगस्त को मॉस्को में बैठक होगी। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत होगी। इस वर्ष के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात में पुतिन के दौरे की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। दोस्तों माना यह जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी का रशिया दौरा ट्रंप को बहुत बड़ा और तगड़ा जवाब होने वाला है, क्योंकि इस टैरिफ वॉर के बीच भारत रशिया को अपनी बात बताएगा कि तुमसे तेल खरीदते हैं तो अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है। ऐसे में किस प्रकार से अमेरिका को जवाब देना चाहिए कि हम आपसे तेल भी खरीदते रहे और अमेरिका के टैरिफ का असर भी ना हो। दोस्तों अब इनके दौरे के बाद ही पता चलेगा कि बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जयशंकर जी को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। हैप्पी जर्नी भी अवश्य कहिएगा। दोस्तों साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी जानकारी की, जहां भारत पर टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में यूएनजीए की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या नहीं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ लगातार संबंधों को बिगाड़ रहा है। क्या है अंदर की बात दोस्तों, बिल्कुल सही चैनल पर आप लोग आए हैं। आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी बताने वाले हैं जो कोई नहीं बताएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। बात करते हैं खबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे या नहीं, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन पूरी दुनिया के इस सवाल पर बड़ी नजर है। इस मामले की जानकारी रखने वालों की ओर से जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक तो इस पर अब कोई भी फैसला न्यूयॉर्क में इसकी बैठक के नजदीक आने पर ही होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करने वाले राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की संभावित लिस्ट
लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम होने और न्यूयॉर्क में सेशन के दौरान मोदी जी के साथ संभावित बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की टिप्पणी से उनकी संभावित अमेरिकी यात्रा को लेकर अटकलें तेज हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र में उच्च स्तरीय चर्चा के लिए वक्ताओं की प्रोविजनल लिस्ट में कहा गया है कि भारत के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित कर सकते हैं। यूएनजीए में यह चर्चा 23 सितंबर को शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। इस संभावित लिस्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रीय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को बोलेंगे, यानी कि स्पीच देंगे। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस चर्चा से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक अभी तक यह तय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। उन्होंने लगे हाथ ये भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम लग रही है। जी हां, नोट करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूयॉर्क जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहे हैं टैरिफ वॉर को लेकर, साथ ही वो लगातार भारत के दुश्मन के साथ संबंध बढ़ा रहा है। ऐसे में यूएनजीए की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी जी का ना जाना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा और तगड़ा जवाब भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच जो कल फोन कॉल पर बात हुई, वहां पर यूएनजीए में एक दूसरे से मिलने की बात कही गई है। इससे यह भी अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूयॉर्क जा सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से अपनी अकड़ दिखा रहा है भारत को, वो भी उस भारत को जिसने डोनाल्ड ट्रंप के हर एक कार्यकाल में सपोर्ट किया है कि वो गवर्नमेंट में आए, और आज वो भारत को ही अकड़ दिखा रहा है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्यूयॉर्क की यात्रा करनी चाहिए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारतीयों का क्या जवाब है, और जितना ज्यादा हो सके अंत में वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि हर कोई इस खबर को जान सके। जी हाँ, वही नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के F-16 विमानों को हुए नुकसान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि इसके बारे में पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहिए। दरअसल भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया था। 7 मई से 10 मई के बीच 88 घंटे तक चले इस भीषण संघर्ष में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हाल में ही भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुलासा किया था कि इस दौरान पाकिस्तान को 5 लड़ाकू विमान खोने पड़े थे, जिनमें 2 अमेरिकी F-16 थे। अब वहीं दोस्तों एनडीटीवी ने अमेरिकी विदेश विभाग से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान से संबंधित प्रश्न पूछा था। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हम आपको पाकिस्तान सरकार से उसके F-16 विमानों के बारे में चर्चा करने के लिए कहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों की स्थिति की पूरी जानकारी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से रखता है। इन्हें तकनीकी सहायता दल TST के रूप में जाना जाता है। अमेरिका का ये कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान में अमेरिका में निर्मित F-16 विमानों के उपयोग की निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। यानी कि दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से अमेरिका ने क्लियरली मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे F-16 को क्या हुआ। दोस्तों ये सवाल भी मीडिया ने अमेरिका से तब पूछा है जब खुद जनरल मुनीर अमेरिका में मौजूद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका का भी औचित्य बनता है कि वो जनरल मुनीर से ये सवाल पूछे कि भैया जब तुम लोगों को लड़ाकू विमान चलाना ही नहीं आता तो विमान खरीदते क्यों हो। लेकिन नहीं दोस्तों, अभी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फायदा लेना है अमेरिका को, और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस मामले पर चुप है अमेरिका। लेकिन इस बात से खासा नाराज है चाइना, क्योंकि चीन हमेशा से पाकिस्तान का लगातार साथ देता आया है, और इस मौके पर पाकिस्तान का ध्यान जो है दोस्तों वो चीन से हट करके लगातार अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने का है। इसे ही कहते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट होती है और वो है इंटरेस्ट। उसके लिए आप अपने दुश्मन से भी रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए इनकी खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। दोस्तों आपकी क्या है वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर विचार बताना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर
ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत ने हिंद प्रशांत संयुक्त अभ्यास के बाद भारत की समुद्री ताकत की जमकर प्रशंसा की, वो भी उस ब्रिटेन के सामने जो लगातार अमेरिका का पिट्ठू बना रहता है, अमेरिका के कहने पर हर एक काम करता है। वहां पर भारत की जमकर तारीफ की है फिलीपींस के राजदूत ने। बता दें, फिलीपीनी राजनेता और वकील पत्रकार हाल ही में दक्षिण चीन सागर से कुछ ही दूरी पर हुए भारत फिलीपींस अभ्यास के बारे में एक्स पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत ने कहा है कि भारतीय नौसेना एकमात्र ऐसी नौसेना है जो जहां चाहे वहां जाती है। उन्होंने ये बात दोनों देशों द्वारा हाल ही में दक्षिण चीन सागर से ज्यादा दूर नहीं, जहां उनका देश चीनी नौसेना के साथ अक्सर टकराव में रहता है, संयुक्त अभ्यास किए जाने के बाद कही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना एक ही मात्र ऐसी नौसेना है जो जहां चाहे वहां जाने की हिम्मत साहस रखती है। पश्चिमी नौसेनाएं कैस्ट्रेट्री की तरह एके पेला गाती है। टेओडोरो टेडी बॉय लोपेज लॉक्जीन जूनियर जो फिलीपींस के पूर्व विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये बात एक्स पर लिखा था। जी हाँ, कैस्ट्रेट्री उन पुरुष गायकों को संदर्भित करता है जिन्हें मुख्य रूप से चर्च के गायकों और ओपेरा हाउसों में गायन के लिए अपनी उच्च स्वर सीमा को बनाए रखने के लिए यौवन से पहले ही नपुंसक बना दिया गया था। ऐसे में फिलीपींस के इस राजदूत को थैंक यू आप लोग जरूर कहिएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ करने के लिए वही बता दें, इंडियाना में हिंदू मंदिर के साइन बोर्ड से छेड़छाड़, भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान। इस शर्मनाक घटना ने बढ़ा दी सबकी चिंता। बता दें, अमेरिका के इंडियाना राज्य के ग्रीनवुड शहर में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटना ने प्रवासी भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक मंदिर की नेम प्लेट को अज्ञात लोगों ने बिगाड़ दिया। मंदिर प्रशासन ने इसे घृणित कृत्य बताया और कहा कि यह पहले एक साल में चौथी बार है जब किसी बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया है। इस घटना को लेकर शिकागो में भारतीय दूतावास की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस घटना की निंदा की और कहा कि उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय दूतावास ने ग्रीनवुड के मेयर, स्थानीय नेताओं और श्रद्धालुओं के साथ बैठक करके एकता और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। इस पर मंदिर प्रशासन ने कहा है कि इस घटना ने हमारे समुदाय के संकल्प को और मजबूत किया है और हम धर्म विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एकजुट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां अलास्का में साथ उतरेंगी भारत और अमेरिकी सेनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला साझा सैन्य अभ्यास की बड़ी खबर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ टैरिफ शुल्क को लेकर बहस में है। इस विवाद के बीच ये बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में बैठक होने वाली है। वहीं पर भारत और अमेरिका की सेनाएं एक बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी में है। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। इस साल का इसका 21वां संस्करण 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक अलास्का में अमेरिका में होगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। ऐसे में दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हैं टैरिफ वॉर को लेकर, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेनाएं और अमेरिकी सेनाएं एक साथ अभ्यास करने वाली हैं। क्या है आपकी इस पर राय? दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।